हिंदू मुस्लिम एकता भारत में एक ऐसी धार्मिक सियासी अवधारणा है जो मुल्क के दो सबसे बड़े समूह के लोगों हिंदू और मुसलमानों को साथ साथ लाकर देश के भले के लिए काम करती है। लेकिन जब यही सियासत दोनों कौमों के लोगों के बीच खाई खोदने का काम करती है तो देश के विकास के पहिए की रफ्तार थम जाती है। 90 के दशक से लगाकर आज तक इन दोनों कौमों के बीच नफरत पैदा कर जो देश का नुकसान हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। देश को आज़ाद कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान के साथ साथ विभिन्न सियासी दलों और आंदोलनों द्वारा दोनों कौमों के लोगों को साथ लाने का ताना बाना तैयार किया गया था। मुगल भारत में बादशाह अकबर ने हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की। हिंदू और मुस्लिम दोनों को अपने दरबार में अधिकारी नियुक्त किया। अकबर ने हिंदू और इस्लाम दोनों के त्योहारों में भाग लिया और उन्हें बढ़ावा दिया। छत्रपति शिवाजी ने हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दिया। मराठा हिंदू स्वराज में उच्च पदों पर कई मुस्लिम थे। शिवाजी की व्यक्तिगत सुरक्षा में उनके सबसे विश्वसनीय दरबारी मुसलमान थे। एक मुस्लिम जनरल ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सैनिकों का नेतृत्व किया था और बलिदान दिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत के हिंदुओं और मुसलमानों ने अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए लामबंदी की। 2007 में इस पर विचार करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि ये घटनाएं हिंदू मुस्लिम एकता की परंपराओं के लिए एक महान गवाही के रूप में सामने आईं, जो बाद की पीढ़ियों के लिए एक मिसाल के तौर पर सामने आईं। 1916 के लखनऊ समझौते को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के युग के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया था। देवबंद विद्यालय के मुस्लिम विद्वानों ने जैसे कि कारी मोहम्मद तैयब और किफ़ायतुल्लाह देहलवी ने हिंदू मुस्लिम एकता को चैंपियन बनाया और एकजुट भारत का आह्वान किया। महात्मा गांधी ने भी हिंदू और मुस्लिमों की एकता के लिए कई प्रयास किए। 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भारत में हिंदू और मुस्लिम मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय बन गए। ब्रिटिश भारतीय राष्ट्रवाद में इस वृद्धि के बारे में चिंतित हो गए और इसलिए उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की ताकि वे ताज शासन को उखाड़ फेंकने के लिए फिर से एकजुट न हों। उदाहरण के लिए मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल थियोडोर बेक ने अहमद खान से कहा था कि मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। एग्लो मुस्लिम एकता संभव है लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता नामुमकिन है। 1857 तक भारत में कोई सांप्रदायिक समस्या नहीं थी। सभी सांप्रदायिक दंगे और दुश्मनी 1857 के बाद शुरू हुई। 1857 से पहले भी कोई संदेह नहीं था। हालांकि हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद थे लेकिन ये मतभेद महज मंदिरों और मस्जिदों में जाने को लेकर थे, लेकिन उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। हकीकत में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की मदद करते थे। हिंदू ईद में शिरकत करते थे और मुस्लिम होली और दिवाली में। मुस्लिम शासक जैसे अवध के नवाब और मुर्शिदाबाद टीपू सुल्तान वगैरह धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने रामलीलाओं का आयोजन किया, होली दिवाली वगैरह में भाग लिया। 1857 में महान विद्रोह शुरू हुआ जिसमें हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसने ब्रिटिश सरकार को इतना झटका दिया कि ब्रिटिश ने इसे दबाने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति शुरू करने का फैसला किया। सभी सांप्रदायिक दंगे 1857 के बाद शुरू हुए। ब्रिटिश अधिकारियों ने चुपके से हिंदू पंडित को बुलाया, उसे पैसा दिया और उसे मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए कहा। इसी तरह इसने गुप्त रूप से मौलवी को बुलाया, उसे पैसा दिया और उसे हिंदुओं के खिलाफ बोलने के लिए कहा। इस सांप्रदायिक जहर को हमारे शरीर में साल दर साल और दशक दर दशक सियासत रूप से इंजेक्ट किया जाता रहा और आज भी किया जा रहा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।